हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। आज हम बात करेंगे किलोवाट, केवीएआर, केवीए में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे नोटबुक की मदद से। ठीक है, और जो चैनल पे बंदे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम। केवी और केवीआर और केवीए में क्या अंतर है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। और मैं आपको इस तरह बताने वाला हूँ ना कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किलो वाट के बारे में कि अपना केवीए क्या होता है। केवीए का फुल फॉर्म होता है किलो वाट। जो बंदे जानते हैं वो दोबारा से देख लो और जो नहीं जानते हैं वो अपना याद कर लो। और किलो वाट को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर। एक्टिव पावर या रियल पावर, हम ऐसे इसको बोलते हैं। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा कि इस ये एक्टिव पावर क्या होता है और ये हम कैसे निकालते हैं। ये सब हम थोड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। बाद में मैं आपको एक दो अच्छे से एग्जांपल देके इस तरह से समझा दूंगा कि आपको वो जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये अपनी एक मोटर है, उसको हमने 3 फेज दिया। ठीक है, 3 फेज देने के बाद में आप लोग देखते होंगे मोटर कुछ इस प्रकार की होती है जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा अंदर से। ठीक है, और ये अपनी जो इसमें देखिए एक रूटर लगा हुआ है, वो सॉफ्ट में हम लोग जो शाफ्ट से इधर हम जो कुछ भी लोड वगैरह और ये सब जो देते हैं ना, वो अपना होता है रियल पावर, या हम उसको बोल सकते हैं एक्टिव पावर। समझे ना आप। शाफ्ट से, जैसे शाफ्ट में हमने जो पुल्ली लगाई, हम उससे जो लोड कनेक्ट कर रहे हैं, हम उसको रियल पावर या एक्टिव पावर बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में भी एग्जांपल में और अच्छे से बता दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं केवी ए आर के बारे में। ये अपना रिएक्टिव पावर होता है। और रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, इस टॉपिक पे भी मैं आपको पहले वीडियो दे चुका हूँ। अगर आपको याद होगा और नहीं आता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख लेना जाके, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये रिएक्टिव पावर क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं इधर थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। इधर भी मैं एक मोटर का यूज करूँगा। एक मोटर बना ले रहा हूँ 3 फेस की, और उसमें सप्लाई दे रहा हूँ RYB की। और मोटर अपना कुछ इस प्रकार होता है, उसके अंदर वाइंडिंग होती है। ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते हैं मोटर में ऐसी वाइंडिंग होती है। और ये वाइंडिंग और रूटर के बीच में अपना रिएक्टिव पावर बनता है। और एग्जांपल में मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं केवीए के बारे में कि अपना केवीए क्या है, क्योंकि बहुत से लोग डिस्टर्ब रहते हैं किलो वाट क्या है, केवीए केवीए क्या है, केवीए आर क्या है। तो आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले। केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। हम इसको बोलते हैं अपोनेंट पावर। और ये अपना अपोनेंट पावर क्या होता है, ये मैं आपको एग्जांपल में ही बता दूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये मोटर को रन करने में जितना पावर यूज होता है, टोटल पावर को हम केवीए पावर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने बियर या कोल्ड ड्रिंक आप ऐसे गिलास में डालते हैं, तो आप इमेज में देख सकते हैं ऊपर कुछ झाग टाइप का रहता है और कुछ गिलास में कुछ परसेंट अपनी बियर या कोल्ड ड्रिंक रहती है। ठीक है, मैं गिलास का सिंबल बना लिया हूँ। अब आप इसमें जितना भी भरे झाग, जो झाग है और कोल्ड ड्रिंक है, ये टोटल जो है, ये टोटल अपना एपोनेंट पावर है। आप ये समझिए ऐसे। ठीक है, जितना हमने गिलास में डाला वो झाग अलग है, पर झाग प्लस कोल्ड ड्रिंक या झाग प्लस बियर, ये अपना एपोनेंट पावर है। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये झाग बना हुआ है, ठीक है, जब भी आप बियर या कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो ऊपर झाग बनता है ना, जो जितना झाग है आप इमेज में भी देख सकते हैं, उस झाग को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। क्योंकि आप बिना झाग के तो कोल्ड ड्रिंक है, बियर है, आप उससे झाग को ख़त्म नहीं कर सकते, उसमें झाग रहेगा ही। वैसे ही अपनी मोटर बगैर रिएक्टिव पावर से नहीं चल सकती है। ठीक है, अगर रिएक्टिव पावर नहीं होगा तो रोटर घूमेगा ही नहीं। रिएक्टिव पावर नहीं होगा तो रोटर घूमेगा नहीं। ठीक है,
हाँ, हम बात कर देते हैं, हम बात कर लेते हैं ऑपोरेंट पावर, सॉरी एक्टिव पावर की। एक्टिव पावर क्या होता है, जितने में अपनी बियर है या कोल्डिंग है रियल में, वो अपना एक्टिव पावर है। ठीक है, अब इसको हम मोटर के थ्रू से समझते हैं, जिससे आपको और थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे हम किसी मोटर को RY भी देते हैं, ठीक है, जब स्टार्ट मतलब एकदम स्टॉप होती है मोटर, मोटर स्टॉप है, उस टाइम में हमने पावर स्टार्ट की बटन दबाई, तो अपना ऐसा कॉइल से पूरा करंट फ्लो होता है। ठीक है, करंट ऐसे पूरा घूम के जाता है कॉइलों में, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, मोटर अपना कुछ इसी प्रकार से होता है ना, ऐसा कॉइल उसमें राउंड राउंड भरा होता है, और ऐसे RYB में उनका कनेक्शन होता है, फिर वो चलता है वो, और ये कॉइल से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है रूटर और कॉइल के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो अपना रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है, आपको इतना कंफर्म हो गया होगा। आप जो बियर की झाग या पेप्सी की झाग जो उसका देख रहे थे, और उसी एग्जांपल में आप ये मोटर के एग्जांपल समझो, वाइंडिंग और रूटर के बीच में जो मैग्नेट बनाने में अपनी ऊर्जा यूज होती है, उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। जब हम शाफ्ट से कुछ लोड जोड़ के चलाते हैं, शाफ्ट में पुल्ली लगा के, जैसे आटा चक्की है, जाव क्रेशर है, कोन क्रेशर है, XYZ, कुछ भी हम मोटर के उससे पुल्ली से जोड़ के जो चीज़ चला रहे हैं, तो जो पुल्ली से अपने मशीनरी को चलाने में जो ऊर्जा यूज हो रही है, उसको हम एक्टिव पावर कहते हैं। जो पावर यूज होता है वो अपना एक्टिव पावर होता है। ठीक है, इतना आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। और ये रिएक्टिव एक्टिव पावर के बारे में मैं आपको एक बहुत पहले PF का जब मैंने आपको समझाया था, उस टाइम में मैंने बताया था, तो आप वो वीडियो को देख लेना जाके। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अपने ओपोरेंट पावर के बारे में। ओपोरेंट पावर क्या होता है, मैंने आपको बियर के गिलास में बताया हुआ था कि अगर गिलास में झाग और प्लस कितनी बियर है, वो पूरा अपना ओपोरेंट पावर होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्टिव पावर और अपना रिएक्टिव पावर को मिला दें तो वो ओपोरेंट पावर हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऑपरेंट पावर जो होता है वो किलोवाट और KVAR को जोड़ने से अपने को KVA मिल जाता है, या ऑपरेंट पावर मिल जाता है। तो ऑपरेंट पावर इक्वल टू KVAR इंटू किलोवाट। ठीक है, इतना आप लोग कन्फर्म हो गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें।